Assalamualaikum ji, welcome back to another thrilling episode of 8 Capsules, another day with another episode. अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जिससे YouTube चैनल प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड. आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है. उसके पीछे की वजह यह है कि मैं आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर सुनाने वाली हूँ. एक खिलाड़ी होता था हमारे मुल्क पाकिस्तान में, यूनिस खान के नाम से. बड़ा ही ज़बरदस्त बंदा, मतलब वो कहते हैं ना, बायसनेस उसको छू के नहीं गुजरी. बड़ा ही जस्टिस वाला जो बंदा होता है, जस्ट करने वाला एंड जस्टिस करने वाला, उसको यूनिस खान कहा जाता था. किसी की बातों में ना आना, किसी की धमकियों में ना आना, वही करना जो उसको ठीक लगता था. और वो ठीक होता भी था. लॉजिकली फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव्स वो ठीक होता भी था. यूनिस खान उसका नाम था. बड़ी कोशिश की गई कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है, हमने बड़ी दुआएं की कि कोई ओहदा मिल जाए, क्योंकि अगर ये बंदा कहीं पे लग जाए तो उस सिस्टम की वाह वाह है, उस सिस्टम की वाह वाह है. लेकिन वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में यूनिस खान जैसे बंदे फिर कहाँ लगते हैं. तो वही हुआ और अफगानिस्तान जो है, उन्होंने यूनिस खान को साइन कर लिया एज देयर मेंटोर फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025. यूनिस खान जी हैं, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, उनको जो है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मेंटोर करार पा दिया गया है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी 2025. एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ठीक है, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बिकॉज यूनिस खान साथ है तो क्या नहीं है आपके साथ. ठीक है जी. तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा. उसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, और वो ये हुई कि फ़खर जमान, कुछ लफ्ज़ जो है उनके सुनने को मिले. फ़खर जमान से पूछा गया, मतलब अभी वो ILT में है, तो उनसे जो है किसी ने पूछा कि मतलब यू आर मेकिंग अ कम बैक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो क्या इसलिए, मतलब ये इसीलिए आप साइम अयूब की रिप्लेसमेंट के तौर पे आ रहे हैं, साइम अयूब इंजर हो गए हैं. तो फ़खर जमान ने इस बात पर कहा कि नहीं, मुझे पाकिस्तान के लिए खेलना था इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड दैट वाज वेरी एविडेंट. लाइक उसमें कोई डाउट नहीं था या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी. तो इसका साइम अयूब की इंजरी से कोई लेना देना नहीं है. अगर वो बंदा अभी भी ठीक होके आ जाता है या खेलता है पाकिस्तान के लिए, तो दैट विल हैव नथिंग टू डू विद मी प्लेइंग फॉर द टीम. ठीक है, मतलब फ़खर जमान ने बोला कि अगर मैं टीम के लिए खेलूँ ना खेलूँ, उसका साइम अयूब से कोई ताल्लुक नहीं है. ना ही मैं टीम में वापसी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साइम अयूब इंजर हो गया. अगर वो ना भी होता तब भी मैंने खेलना था, बिकॉज आई न्यू इट. तो उनसे पूछा गया कि अगर इतना ही था आपको कि आपने खेलना था टीम के लिए, तो आपने बीच में जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ हुई, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हुई, ये क्यों मिस की, ये क्यों नहीं खेली. मतलब और ये भी नहीं है कि मीनवाइल आप इस पूरे टाइम पीरियड में आप क्रिकेट खेल ही नहीं रहे थे. आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपने चैंपियंस T20 कप भी खेला. उस पर फ़खर जमान ने बोला कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंजर्ड था. फ़खर जमान का, अगर आप चैंपियंस T20 कप भी उठा के देखें तो मैं पूरा नहीं खेला हूँ, मैंने शुरू में खेला है. बाद में मैंने रियलाइज कि नहीं, मैं वाकई में इंजर हो गया हूँ एंड आई नीड टू रेस्ट. तब मैंने फिर वो छोड़ दिया. और अच्छा नहीं है, मतलब उन्होंने फिर हमें मुखातिब करते हुए बोला कि अच्छा नहीं है कि मुझे पहले ही पता चल गया. अगर मैं बाद में आ जाता पाकिस्तान के साथ ट्रैवल करके साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तो ICC के रूल्स के मुताबिक तो कोई रिप्लेसमेंट वाला सीन ही नहीं है. तो अगर मुझे बाद में पता चलता कि मैं बीमार हूँ या इंजर हूँ, तो ये तो और सीन ख़राब हो जाना था. तो अच्छा नहीं कि मुझे पहले ही पता था एंड आई डिडंट साइन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सीरीज. तो बात की गई, हाँ वो तो ठीक था, तो ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा. अब यहाँ पे फ़खर जमान बेसिकली, अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्वियसली जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. अपने और PCB के दरमियान जितने भी मामलात हुए, उस सबको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं फ़खर जमान. मतलब एक बात थी, मतलब वो ट्वीट किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज एक्चुअली नॉट गोइंग गुड विद फ़खर जमान बिकॉज ऑल ऑफ द ट्वीट्स दैट ही डिड इन फेवर ऑफ बाबर आजम. वो जो बाबर आजम के वक्त सारा ड्रामा हुआ था, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया फ़खर जमान के साथ ठीक नहीं था, वो बहुत अनजस्टफुल था. अब वो फ़खर जमान उस सबको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली एज पर सम ऑफ द ऑर्डर्स. लेकिन ये बात थी नहीं जो फ़खर जमान कर रहे हैं, वो कवर अप कर रहे हैं सीधा सीधा. ये बात तो मोहसिन नकवी ने भी कह दी थी प्रेस टॉक में आकर कि भाई फ़खर जमान वही सब भुगत रहे हैं जो उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे किया था. तो फ़खर जमान वो कैसे कवर अप कर सकते हैं, आई डोंट नो. बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सारी एक कहानी है जिसको घोल के आप सबको पिलाया जा रहा है. फ़खर जमान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि थोड़े बहुत मामला सेट वेट हो गए होंगे,
तो इस वजह से ऑल्दो आई वांटेड फ़खर जमान टू not bat with Imamul Haq or Abdullah Shafiq. I wanted him to bat with as much power hitter opener जैसे वो खुद है, लेकिन चलो कोई नहीं, जो किस्मत को मंजूर। लेकिन ये जो है फ़खर जमान का सारा सिनेरियो, ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी कि शुक्र है यार इसको जो है सारे मामला से रिलीज़ करके पाकिस्तान टीम में डाल दिया गया है, बिकॉज ही इज़ एन एसेट टू लूज़, ही इज़ एन एसेट टू लूज़। ठीक है, उसके अलावा एक और बड़ी खबर बता दी चलो, सुफियान मुकीम यार जिस तरह इस बंदे ने अपने आप को वो फ्लरिश और पॉलिश किया है ना फॉर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, या आप ईयर कह लो, एक पूरा साल, बहुत कमाल है। मतलब सुफियान मुकीम हैज़ नाउ बिन साइंड बाय अ टीम, ठीक है, इन इंटरनेशनल लीग T20, मतलब फ़खर जमान भी है, सुफियान मुकीम को भी ऐड कर दिया गया। सो अमेजिंग अमेजिंग न्यूज़। आप कहाँ पे सुफियान मुकीम को रेट करते हैं मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लावा बासी साइनिंग ऑफ।